चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री के सामने बवाल हुआ है। राजेंद्र पाल गौतम ने लोगों को शपथ दिलाई है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। गौतम पर देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा है। लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाने का आरोप है। कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देने का आरोप है। करोलबाग के रानी झांसी रोड इलाके का यह पूरा मामला है। तो ये कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के वक्त केजरीवाल के मंत्री हैं ये, उनका देखिए ये हिंदू विरोधी चेहरा। इतना आह्वान करता हूं तो इस तरह से बाबा साहब ने विधान किया, मैं भी आप लोगों को जो ब्राह्मण धर्म में आप लोग पड़े हो उस नरक से बाहर आकर ये बौद्ध धर्म में आप लोग शामिल हो जाओ, इसलिए आह्वान करता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। हमारे दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट CS भंडारी जी और हमारे समता सैनिक दल के आम आदमी पार्टी के मंत्री बाद में है हमारे लिए, हमारे समता सैनिक दल के सैनिक है और बाबा साहब अंबेडकर जी के एक सैनिक के रूप में हम उनको देखते हैं। उनके माध्यम से धम्म का ये जो मूवमेंट पूरे देश भर में चल रहा है, उनके इस कारवां को भी हम लोग सब आगे बढ़ाएं, इतना आह्वान करता हूं और रुकता हूं। जय भीम। तो राजेंद्र पाल गौतम है ये, देखिए खुलेआम सरेआम कह रहे लोगों की, आइए आप तो बौद्ध धर्म में, आप बौद्ध धर्म में हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को धर्म परिवर्तन करने की अपील कैसे कर सकते हैं, वो भी एक ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए। आप मंत्री हैं यहाँ पर और बाकायदा कह रहे हैं कि आप पूजा ना करो, जिस धर्म में हैं, ब्राह्मण धर्म है उसे छोड़ दो और यहाँ पर आ जाइए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लीजिए। वहीं तेजेंद्र पाल बग्गा जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया, पता चला कि केजरीवाल क्यों पाबंदी लगाते हैं दिवाली दशहरे पर, क्यों हिंदुओं पर पाबंदी लगवाते हैं, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को क्यों वो झूठा बोलते हैं। ये मंच पर शपथ लेने वाला जो है वो देवताओं का अपमान करने वाले केजरीवाल के मंत्री हैं। तो केजरीवाल के मंत्री पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का लगा है आरोप। तो अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल इसे कैसे करते हैं डिफेंड, क्योंकि यहाँ पर खुद ऐसा नहीं है कि एक बौद्ध भिक्षु के रूप में या फिर किसी धर्मगुरु के रूप में कोई एक व्यक्ति हैं, ये बाकायदा विधायक हैं, मंत्री हैं और धर्म की नहीं, हम तो कहेंगे अधर्म की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि आप एक धर्म में रह करके बाकी सब धर्मों का सम्मान करना सिखाते हैं, लेकिन जब आप एक समारोह में पहुंचे हैं वहां पर आप कह रहे हैं कि दूसरे धर्म को छोड़िए और बौद्ध धर्म को अपनाइए। गणेश पाठक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गणेश, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पर रहकर के एक तरीके से आप धर्म बदलने, अपने कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों दिल्ली के जो मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में ये पूरी घटना हुई है और इस कार्यक्रम में जिस तरीके से जो घटना पूरी घटी है उसको लेकर मैं आपको बड़ी बात बता दूं। यहाँ पर जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस घटना को लेकर मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से काफ़ी नाराज़ हैं। जी, विस्तार से बताइए गणेश, क्या है ये पूरी घटना, क्या हुआ, क्या कार्यक्रम था? सर देखिए, कार्यक्रम पूरी यहाँ पर विजयदशमी के दिन ये पूरा कार्यक्रम हुआ था 6, और उस कार्यक्रम पे वहाँ पर एक शपथ दिलाई गई जिसमें कहा गया जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे। और उस सभा में बहुत सारे लोग मौजूद थे और जिस तरीके से मंत्री राजेंद्र पाल गौतम वहाँ पर मौजूद थे, वो भी मंच पे मौजूद थे, वो भी शपथ लेते हुए जो तस्वीरें वायरल हो रही है वो भी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है वहाँ पर उस दिन को लेकर के जो शपथ दिलाई गई है और जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर मंत्री राजेंद्र पाल गौतम मंच पर मौजूद है, वो भी शपथ लेते हुए जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें देखने को मिल रहे हैं। इस पूरी घटना को लेकर उनसे प्रतिक्रिया लेने को लेकर हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। इस बीच हमें जो पता चलता है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर मंत्री राजेंद्र पाल से काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं और जिस तरीके से उनसे भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि बात उनकी प्रतिक्रिया मिल सके, क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हिंदी देवी देवताओं से कि हमें पूजा अर्चना नहीं करनी, क्या कारण रहा, किस वजह से उन्होंने ये बातें कही, क्योंकि बहुत बड़ी बात है धर्मांतरण की एक तरीके से अगर ये बात कही जा रही है पूरी तरीके से। अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बयान मिल सके, इस समय हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, हम उनके आवास पर पहुंच चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से उनका प्रतिक्रिया मिले कि किस तरीके से उन्होंने पूरी बातें कही और क्या रहा, क्या इरादा था उनका इस पूरे मामले को लेकर और क्या सोच रहे थे, किस तरीके से। हवाले से ये भी बड़ी खबर आ रही है, आपने कहा कि आप वहीं पर मौजूद हैं, हम ये देख पा रहे हैं। अब देखिए प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल
काफी नाराज बताए जा रहे हैं अपने मंत्री से। राजेंद्र पाल गौतम से नाराज हैं कि राजेंद्र पाल गौतम ने लोगों को शपथ दिलवाई, हिंदू देवी देवताओं की पूजा वो नहीं करेंगे, बौद्ध धर्म अपना लिया जाए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की अब तक कोई प्रतिक्रिया किसी और नेता की? गणेश, देखिए, जिस तरीके से जो हमें लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो नेता जिन्होंने इस तरीके से काम किया, राजेंद्र पाल गौतम मंत्री, उनसे लगातार संपर्क करें, क्योंकि प्रथम दृष्टा वही तरीके से उन्होंने काम किया, उनसे बयान लेने की कोशिश करें, लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश करें। इस समय खुद उनके आवास पर पहुंचे, हम तस्वीरों में एक बार दोबारा आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो उनका आवास का ये गेट है वो पूरी तरीके से बंद है, और लगातार उनसे कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन से भी संपर्क करने की कोशिश करें, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इसी बीच एक बड़ी खबर जो आती है कि जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, वो अपने मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से इस पूरी घटनाक्रम को लेकर नाराज है। यहाँ पर एक बार दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि विजयदशमी के दिन करोल बाग में रानी झांसी रोड पर अंबेडकर भवन में कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम मौजूद थे और वहां पर पूरी तरीके से शपथ ली गई, हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं अर्चना करने की बात कही गई। अच्छा, मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिरसा जी, केजरीवाल तो सेकुलर चेहरा आगे रखते हैं, मंत्री उनके जाकर के शपथ दिलवा रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा ना करें, बौद्ध धर्म अपना लें। नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए ऐसे टेस्ट है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए अपने आप को जो उनका एक स्टैंड रहा है कि मैं भारत के नंबर 1 बनाना चाहता हूं, मैं भारत में अच्छे हालात बनाना चाहता हूं, उसको साबित करने का उनके लिए आज एक अपॉर्चुनिटी भी है और इनका एक ऐसे टेस्ट भी है। देखिए, भारत के अंदर आज से पहले कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया कि एक चुनी हुई सरकार का मंत्री, एक मुख्यमंत्री या कल को मान लीजिए केंद्र का मंत्री खड़ा होकर कहे कि मैं इस धर्म के खिलाफ, कसम खाओ कि तुम इस धर्म के लोगों को देवी देवता नहीं मानोगे, और नाम लेके कहे कि आप रामचंद्र जी को, आप कृष्ण जी को, आप विष्णु ब्रह्मा महेश जी को नहीं मानोगे, आप कसम खाओ। आप कल्पना कीजिए, आज आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हिंदू देवताओं को नहीं मानोगे। मैंने राजेंद्र पाल गौतम जी का अभी टीवी पर बयान सुना, उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट, उन्होंने कहा ये हिंदू धर्म एक पखंड है। मान लीजिए कल दूसरी पार्टी का कोई आदमी मंच पर खड़ा होकर दूसरे धर्म के, जाहिर सी बात है, और किस तरीके का वाल। और वैसे हम कहते हैं कि इंडिया कैसे सेकुलर कंट्री है, और आप कैसे कह सकते हैं, और वो भी मंत्रियों के संवैधानिक पद पर। आपकी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसका रुख करते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की जा रही थी, वापस हम लौटेंगे। अब सिरसा जी आप मौजूद हैं हमारे साथ? चलिए, तो सिरसा जी हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं, अरविंद केजरीवाल के मंत्री ये कहते हैं, फिलहाल सामने आते हैं एक समारोह में कि किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का आप सम्मान नहीं करेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, आप ये कसम खाइए। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जैसे बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, आप भी बौद्ध धर्म अपना लीजिए। अब जाहिर सी बात है, किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए ऐसा देखा नहीं होगा कि कोई ऐसा वीडियो कभी भी कहीं सामने आया होगा कि कोई मंत्री चुना हुआ, कोई विधायक जो है इस तरीके की बात कह रहा हो।